Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. So today we are continuing this chapter Getting to Know Plants, chapter number 7. In the previous video we have read half of this chapter. So now we are going to read, I think we have done till activity 4. So today we will read activity number 5. We would require a leaf, spirit, a beaker, less test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this एक्टिविटी है ना। तो आपसे ये कह रहे हैं कि हमें जो इस एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपको एक लीफ की, स्पिरिट की, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन। तो ये सब आपको इस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर है। तो जब भी आप ये एक्टिविटी करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। आपको क्या करना है, उस पत्ते पर, टेस्ट ट्यूब में आपको एक पत्ता लेना है, लीफ, और डाल देनी है और क्या करना है, उसमें पूरा स्पिरिट डाल देना है ताकि वो उसमें पूरी की तरह डूब जाए, इमर्स्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको दिखाया हुआ आयोडीन सोल्यूशन और पर्पलिश कलर लीफ। आयोडीन सोल्यूशन डालने से स्पिरिट, पहले क्या किया, लीफ को उसने टेस्ट ट्यूब में डाला और उसके बाद उसने उसके ऊपर स्पिरिट डाला और क्या हुआ, वो कम्प्लीटली उसमें इमर्स्ड हो गई वो लीफ। फिर क्या करना है आगे देखते हैं। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। अब टेस्ट ट्यूब को आपको बीकर में डाल देना है, फिल्ड विथ वाटर, और उसमें पानी भरा होना चाहिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, उस बीकर को हीट पर रख देना है आपको, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है बर्नर के ऊपर। अब उसको टेस्ट ट्यूब को, बीकर को हीट करना है आपको जब तक उसका ग्रीन कलर पूरा टर्न नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, उड़ नहीं जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब उस पत्ती को उसमें से निकालना है बाहर और उसको अच्छे से धोना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास। अब आपको कांच के ऊपर उसको रखना है एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। और उसके ऊपर क्या डालना है आपको, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। फिगर 7.12 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है। ओके, तो उसने उस लीफ पर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। फिर क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर नंबर 2। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जर्वेशंस की थी, ऐसे यहाँ पर करनी है। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब आपने न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया था फूड में, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, पोटैटो में भी किया था चैप्टर 2 में। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन, क्या इसका मतलब ये कि उस लीफ में स्टार्च है। In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। जो आपका सूखा आलू होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, कि उसमें क्या है, स्टार्च है। जब आपने देखा होगा उसका कलर क्या पर्पल ब्लैकिश होने लगता है रखे रखे, तो उससे पता चल जाता है कि उसमें क्या है, स्टार्च है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। उसको ये स्टार्च कहाँ से मिलता है, पोटैटो को अपनी ही पत्तियों से मिलता है और वो उसमें आलू में स्टोर हो जाता है। ठीक है, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और हमें सबको पता है कि जो लीव्स होती हैं वो किसकी प्रेजेंस में अपना फूड बनाती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। और उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है ना। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वाटर भी यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करती है लीव्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन बाहर है, बाहर निकलती लीव से। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो फूड बनता है हमारा लीव्स में, वो किस में स्टोर हो जाता है, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में फूड स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर। और हमने देखा है कि जो स्टेम्स होती है वो पत्तियों को पानी सप्लाई करती है। ठीक है, द लीफ यूजेस द वाटर। और जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो क्या यूज़ करती हैं, पानी का इस्तेमाल करती हैं फूड बनाने में।
द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और पत्तियाँ भी पानी छोड़ती हैं किसके प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन। ठीक है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? पत्तियों को, स्टेम्स को पानी कहाँ से मिलता है? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। कहाँ से मिलता है? रूट्स में से वो पानी सोक करती हैं। ठीक है। फिर आपके पास 7.4 रूट। लुक एट द फिगर 7.13 अभी ऊपर दिया हुआ था। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और भूजो जो पानी है, व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? क्या वो दोनों अपने पौधों को पानी सही से दे रहे हैं या नहीं? ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? कौन सा हिस्सा मिट्टी में होता है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं थ्रू एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे प्लांट्स इज इन द सॉइल और नॉट, कौन सा हिस्सा पार्ट प्लांट का सॉइल में होता है। ओके। तो एक्टिविटी 6 देख रहे हैं आप। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको 2 पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ मिट्टी, खुरपी जिससे आप मिट्टी खोदते हैं, ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी, पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। एक ग्रुप में 4 या 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 प्लांट सेलेक्ट करने हैं और एक जैसे ही करने हैं। फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, कहीं से भी आप ले आएंगे ओपन ग्राउंड से। एंड डिग देम आउट विद रूट्स, और जड़ों के सहित आप उसको पॉट में क्या कर देंगे? डिग कर देंगे। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ध्यान रहे उनकी रूट्स, जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, लाइक इन फिगर 7.14 आपको शो किया है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इनटू पॉट बी। एक पॉट में, पॉट ए में आपको विद रूट्स प्लांट लगाना है और दूसरे पॉट में क्या करना है? जड़ें काट के पॉट में लगानी है। वाटर दैम रेगुलरली, और उन्हें क्या करना है? रोज़ पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और कुछ हफ्ते बाद क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है उस प्लांट को। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, आपको देखना है कि क्या हफ्ते बाद देखना है कि दोनों जो पौधे थे आपने लगाए थे वो दोनों हेल्दी हैं भी या नहीं है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड, दोनों जो प्लांट्स हैं आपके वो वाटर किए गए हैं। ठीक है। रेगुलरली, बट वन इज़ विदाउट रूट, लेकिन याद रहे कि एक में रूट नहीं थी, हमने हटा दी थी। इजंट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या आपको पता चल रहा है इससे? इस एक्टिविटी के थ्रू आपको पता चल रहा है कि जो रूट्स हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, विदाउट रूट तो उगेगा ही नहीं ना। तो फिर क्या होना है? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। आपको दूसरी एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है वो, रूट के बारे में पढ़ने के लिए। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, चने की, है ना, एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी, एक बाउल चाहिए, एंड कुछ पानी भी आपको चाहिए। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, उसमें आपको कुछ गीली रुई रखनी है। 3-4 सीड्स उसमें डालनी है, कुछ मेज़ की, कुछ ग्राम की, एक दूसरे में। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और वो रुई रोज़ गीली करनी है आपको, है ना, उसमें पानी देना है डेली। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन, जब तक उसमें से क्या नहीं निकलते? स्प्राउट्स। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये स्प्राउट्स निकल रहे हैं वाइट वाइट, दीज आर दी स्प्राउट्स। ठीक है, ये स्प्राउट्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है। आफ्टर अ वीक, और कुछ हफ्ते बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, उनमें से क्या करना है आपको? कॉटन में से सेपरेट करना है आपको कुछ पौधों को। ठीक है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट? क्या क्या कह रहा है वो आपसे? वो ये कह रहा है क्या कॉटन में से उन रूट्स को अलग करना ईजी है या नहीं? अगर है तो वाई, नहीं तो वाई। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। आपने एक्टिविटी 6 में देखा होगा, हम प्लांट्स को ऐसे ही पुल नहीं कर सकते सॉइल में से। वी डग दैम आउट, हमें खोदना पड़ता है तब जाके निकालते हैं। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं पौधों की मिट्टी की जड़ पकड़ने में।
दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो उसकी मदद करती है। वो क्या, जैसे एंकरिंग करते हैं ना, एंकर क्या करता है, सब कुछ होल्ड ऑन करके रखते हैं ना, उसके थ्रू चल रहा होता है सब कुछ। ऐसे ही जो मिट्टी है, जड़ है, वो एक दूसरे के एंकर बने रहते हैं। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स एंड लीव्स, और आपने देखा भी होगा कि स्टैम्प्स और लीव्स अलग अलग तरह की होती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी, क्या रूट्स की भी वैरायटी होती है? लेट अस फाइंड आउट। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो देखो आप, अगर आप ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 8, तो आप पाएंगे कि रूट्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। तो ए वाले फिगर में देखो इसकी रूट कैसी है, बी वाले फिगर में देखो इसकी रूट कैसी है, दोनों की रूट्स अलग हैं। एक्टिविटी 9 आप पढ़ेंगे, ठीक है। रूट्स देखो यहाँ पे बता रहा है आपको, एक होती है टैप रूट। फिगर ए वाली जो है वो है आपकी टैप रूट, और जो फिगर बी वाली है वो कौन सी है? फाइब्रस रूट। जो ऐसे खुली 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 बनी होती है वो आपकी फाइब्रस होती है, और जो सिंगल से अलग अलग निकल रही होती हैं वो आपकी टैप रूट होती है। ओके, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। हमने पढ़ा था अभी वेनेशन, लीफ वेनेशन के बारे में, है ना। और रूट्स मैंने आपको बताया, रूट्स जो है 2 टाइप की हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो नेम ऑफ प्लांट लिखने के लिए कहा है, फिर टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे, इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फ्लावर। 7.5 में आपको फ्लावर दिया हुआ है, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे अब आप। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.919 ABC. Which one will help you best recognize the plant? कौन आपको रिकॉग्नाइज करना है, कौन रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्प कर रहा है सबसे बेटर? रोज़ देख रहे हैं आप, रोज़ है ये। ई क्या है? अ लीफलेस ब्रांच, जिसमें पत्तियां नहीं हैं। दूसरे में क्या है? लीव्स हैं। थर्ड में क्या है? लीव्स हैं और फ्लावर्स आ गए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया है अभी, और एक्टिविटीज़ जो हमने कहा है आपसे पढ़ने के लिए, यू हैव टू रीड द एक्टिविटी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।